बेसिकली साइंस एक लैटिन भाषा से लिया गया है ना, जिसका नाम था साइंसिया। क्या था? साइंसिया, राइट। एंड साइंसिया मीन्स इंग्लिश में होता है टू नो, राइट। क्या होता है? टू नो, यानी कि किसी के बारे में जानना, है ना, उसके बारे में जानना, ठीक है, उसके बारे में एनालाइज करना, उसके बारे में ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना। देन इन हिंदी विज्ञान, राइट। विज्ञान दो शब्द से जुड़े हुए हैं। वि से होता है विशेष, एंड देन ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान, राइट। ज्ञान यानी विवेक, दैट मीन्स विशेष ज्ञान, है ना। तो विज्ञान यानी साइंस का मतलब होता है टू नो, किसी के बारे में जानना, राइट। टू नो, विशेष ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। रिकैप कर देता हूँ। केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री को हम लोग रसायन शास्त्र विज्ञान कहते हैं, जो कि 5 मेजर पार्ट्स में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन कंटेन कर रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स जो कार्बन कंटेन नहीं कर रहा है, दूसरा एलिमेंट्स कर रहा है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, मान लो आप एक कार चला रहे हो, ठीक है, आप कार पे बैठे हो, चला रहे हो, तो कार क्या क्या कंटेन कर रहा है, क्या क्या मैकेनिक्स उसमें कंटेन हो रहा है। फर्स्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शंस लग रहे हैं, राइट, मोशंस भी लग रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स विल कंटेन इन मैकेनिक्स। जब आप 12th क्लास तक जाओगे ना, तो आपको साइंस के 3 ही पार्ट्स बताए जाएंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू द 2 एक्स्ट्रा पार्ट, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक है अर्थ साइंस। जय हिंद साथियों, ग्रीटिंग्स टू ऑल। मैं धर्मराज आपको स्वागत करता हूं मैं इस अपने YouTube चैनल में। द नेम इज द लर्निंग जोन क्लासेस। तो आज हम उस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे हर डेली लाइफ में यूज होता है। यहाँ तक कि कहो कि उस सब्जेक्ट के कारण ही हमारा पृथ्वी अटकी हुई है। उस सब्जेक्ट के कारण हमारा जो इंडिया है, भारत है, या फिर कोई देश है, या फिर पूरा वर्ल्ड है, उसी के कारण आगे बढ़ रहा है ना। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजीज आर ग्रोइंग अप बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट दैट सब्जेक्ट। द नेम इज साइंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। साइंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। दैट बेसिकली साइंस एक लैटिन भाषा से लिया गया है ना, जिसका नाम था साइंसिया। क्या था? साइंसिया, राइट। एंड साइंसिया मीन्स इंग्लिश में होता है टू नो, राइट। क्या होता है? टू नो, यानी कि किसी के बारे में जानना, है ना, उसके बारे में जानना, ठीक है, उसके बारे में एनालाइज करना, उसके बारे में ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना। देन इन हिंदी विज्ञान, राइट। विज्ञान दो शब्द से जुड़े हुए हैं। वि से होता है विशेष, एंड देन ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान, राइट। ज्ञान यानी विवेक, दैट मीन्स विशेष ज्ञान, है ना। तो विज्ञान यानी साइंस का मतलब होता है टू नो, किसी के बारे में जानना, राइट। टू नो, विशेष ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो बेसिकली साइंस 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है ना। वो आपको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उसके लिए बता देता हूँ। साइंस बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड, सॉरी, सब्जेक्ट नॉट अ चैप्टर। इट इज डिवाइडेड इन 3 सब्जेक्ट्स। द नेम इज दैट, फर्स्ट इज केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। देन सेकेंड नंबर पे आता है बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, ओके। देन थर्ड नंबर्स कम फिजिक्स, फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट साइंस में ही आते हैं, है ना, साइंस में ही डिवाइडेड होते हैं। जब आप लोग 3, 4, 5 में पढ़ोगे तो उतना नहीं पता चलेगा। जब आप 8, 9, 10th क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस में 3 चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, एंड बायोलॉजी होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट
केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो हमारे हर डेली लाइफ में यूज होता है, राइट। जैसे कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो, राइट। देन ऑक्सीजन जो आप सांस ले रहे हो, दैट कंसिस्ट इन केमिस्ट्री ओनली। मान लो आप बीमार पड़ गए, ठीक है, तो आपको मेडिसिन लेना है, तो जो मेडिसिन बनाए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, हाँ, केमिस्ट्री लैब में उसको बनाया जाता है, ठीक है। देन कम इन बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ, एंड देन लॉजी मीन्स होता है स्टडी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में जानना, लाइफ के बारे में जानना कि हमारी जिंदगी कैसी होती है, राइट। पेड़ पौधा की जिंदगी कैसी होती है, मतलब कैसे ग्रोथ होता है ना, कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, कैसे प्रोटीन्स लेते हैं, फिर कैसे अपना वो जीवन संवारते हैं, राइट। देन कम इन फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स होता है नेचर। नेचर जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक के बारे में जानना, है ना। कि जैसे कि कोई कार चल रहा है ना, तो उसमें मोशंस हैं, फोर्स भी लग रहे हैं, फ्रिक्शंस भी लग रहे हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं, राइट। ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब फिजिक्स के बारे में, नेचर, नेचर इज इक्वल टू एनवायरनमेंट एंड प्रकृति, एंड प्रकृति के बारे में जानना, ठीक है। सो इनमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो मैं पार्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो बी कनेक्टेड। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, नहीं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो केमिस्ट्री बेसिकली 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। 5 मेजर पार्ट्स। कितने मेजर पार्ट्स बच्चा? 5 मेजर पार्ट्स, ठीक है, ओके। हाँ, फर्स्ट नंबर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक, कार्बनिक रसायन, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या स्टडी किया जाता है? दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कार्बन, है ना, जो कार्बन कंटेन करता है उसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि ये कार्बन कंटेन करता है, कार्बन के बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं, है ना। मीथेन हो गया, एथेनॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, है ना। एक और फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, ग्लूकोज, जो हम लोग पीते हैं, है ना, गर्मी के समय में, या फिर कभी पेट खराब हो जाता है तो फिर पीते हैं, तो फिर हमारा पेट जो है थोड़ा साफ हो जाता है, राइट। देन दैट इज द ग्लूकोज फॉर्मूला इज C6H12O6। तो आप यहाँ गौर कर सकते हो, राइट। इट कंसिस्ट कार्बन, तो कार्बन जो कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। देन सेकेंड नंबर इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, हाँ। The inorganic chemistry, it is the study of non-carbon, or it is a contain of any elements except the carbon, right। कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट्स आते हैं इसमें, है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसका भी एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग नॉन कार्बन कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, मतलब जिसमें कार्बन ना आए। जैसे कि आप लोग एग्जांपल बताओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कार्बन ना हो। जैसे टेक एन एग्जांपल, हम लोग क्या पीते हैं? पानी, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पानी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग तो सब खाते हो नमक, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? नमक का फॉर्मूला, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्बन नहीं है, राइट। तो इट कंसिस्ट नॉट कार्बन, दैट मीन्स इट इज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं थर्ड मेजर पार्ट्स पे। थर्ड मेजर पार्ट्स हम आपको बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, फिजिकल
केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। इट इज स्टडी हाउ एंड वाई द compositions happened, substance happened in it। जैसे कि हम लोग इसको हम लोग बढ़िया से फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, तो फिर जैसे कि कुछ चीजें हैं जो कैसे बदलती है, हाउ एंड व्हाई इट्स हैपेंड, राइट। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि फ्रिज में आपने आइस रखा, ठीक है, आइस आइस आपने फ्रिज से निकाला, ठीक है, फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, वो आइस जो होता है पिघल जाता है, इट्स टर्न इनटू लिक्विड, आइस से लिक्विड हो जाता है। तो जो टर्न आइस मेल्ट होता है ना, आइस मेल्ट को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और एक आधो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे क्या हम लोग ले सकते हैं, आइस मेल्ट्स हो गए, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का। और क्या हम लोग इसका एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो कि बदल रहा है, जंग लग जाता है क्या चीज में, आयरन में, राइट, लोहे में जंग लग जाता है, तो केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट। तो हम लोग आयरन जंग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। देन कम द फोर्थ मेजर पार्ट, द फोर्थ मेजर पार्ट इज ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री भी हो गया, राइट। देन फोर्थ इज एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक, नास्त्मक, है ना, विश्लेषणात्मक रसायन, ठीक है। एनालिटिकल, इट इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफाई, हाँ, आइडेंटिफाई एंड मेजर द कंपोजिशन, मतलब किसी को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, टेस्ट करना, राइट। क्या क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, टेस्टिंग में डाल सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल्स लेंगे तो फिर क्या क्या आ जाएंगे इसका एग्जाम्पल्स, मान लो आप मिठाई खा रहे हो, ठीक है, तो मिठाई में शुगर लेवल को मेजर करना, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आता है ना। मान लो किसी को यदि शुगर हो जाता है तो उसको डॉक्टर बोलता है कि आप मीठा चीज मत खाओ, क्योंकि उसमें शुगर लेवल ज्यादा होता है, दैट बिकॉज क्यों लेवल ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि वो मेजर क्या चुका है कि शुगर में बेसिकली शुगर लेवल ज्यादा ही होते हैं, राइट। तो शुगर लेवल आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। देन आप जैसे कि टेस्टिंग, यानी कि आप जब लेमन खाते हो, है ना, तो लेमन खाओगे तो सैटिक एसिड उसमें रहता है जो कि खट्टा लगता है, राइट, तो आप टेस्ट करके बता सकते हो, है ना। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब आप जब 10th क्लास में या फिर 8th क्लास में जाओगे, 9th क्लास में, तो आपको पढ़ाया जाएगा एक एसिड बेस सॉल्ट का एक चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा लिटमस पेपर के बारे में, है ना। तो जब आप लिटमस पेपर बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाता है, जब एसिड में डालोगे तो रेड में टर्न हो जाता है, राइट। देन लिटमस पेपर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें चेंज हो रहा है और इसमें ये कलर चेंज हो रहा है, इसमें ये कलर चेंज हो रहा है, राइट। देन लिटमस पेपर हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, ओके। देन लास्ट इज फिफ्थ नंबर, राइट, फिफ्थ नंबर इज बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं जैविक रसायन विज्ञान, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस इन दिस बायोकेमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या के बारे में, रिलेशन बिटवीन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड
इन्वायरमेंट। हो गया। सो दिस मच ओनली, केमिस्ट्री का यही 5 मेजर पार्ट्स है जो आप देख सकते हैं। इन 2 मिनट्स आई एम जस्ट रिकैपिंग। हाँ, मैं जस्ट रिकैप कर देता हूँ। केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री को हम लोग रसायन शास्त्र विज्ञान कहते हैं, जो कि 5 मेजर पार्ट्स में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन कंटेन कर रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स जो कार्बन कंटेन नहीं कर रहा है, दूसरा एलिमेंट्स कर रहा है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री जो भौतिक रसायन है ना, आइस मेल्ट, नन जंग बोलो आयरन जंग जिसमें लग रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री हो रहा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, राइट, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देन बायोकेमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के रिलेशन बताए, है ना, उसको हम लोग कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री आपका क्लियर हो गया। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी में कितने पार्ट्स होते हैं, राइट, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। सो प्लीज बी कनेक्टेड, आई एम इरेजिंग इट। तो अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के मेजर पार्ट, है ना। तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में बेसिकली 7 मेजर पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 मेजर पार्ट। बायोलॉजी का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में ही कि बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, जीवन के बारे में जानना। सो इसके मेजर्स पार्ट 7 होते हैं, है ना, 7 मेजर्स पार्ट। फर्स्ट इज बोटनी। बोटनी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वनस्पति। वनस्पति, ठीक है, वनस्पति जीव विज्ञान। ओके, वनस्पति मीन्स क्या होता है? वनस्पति मीन्स होता है बेसिकली प्लांट्स, राइट, ट्री एंड प्लांट्स। सो आपको बोटनी में पढ़ाए जाएंगे प्लांट्स और ट्रीज के बारे में। इट इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स के बारे में आपको बताया जाएंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कुछ भी ट्रीज का नाम, है ना, कोई भी ट्रीज या फिर प्लांट्स का नाम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। वेट, ट्रीज नेम्स, इधर प्लेस भी नहीं बचा है। ओके, देन सेकेंड मेजर पार्ट इज जियोलॉजी, राइट। जियोलॉजी भी बायोलॉजी में ही आता है ना। तो जियोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राणी जीव विज्ञान, ठीक है, प्राणी जीव विज्ञान मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल्स के बारे में स्टडी किए जाते हैं इसमें, है ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप लोग एग्जाम्पल्स में कुछ भी लिख सकते हो, है ना। एग्जाम्पल्स मीन्स एनिमल्स का नाम, ह्यूमन बीइंग्स का नाम, जस्ट लाइक लायन, टाइगर, ऑल दोस थिंग्स। देन ह्यूमन बीइंग्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एनिमल्स मतलब एनिमल्स के बारे में बताए जाएंगे कि एनिमल्स कैसे अपना सस्टेन करता है ना, अपना लाइफ कैसे बिताता है, राइट, कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, कैसे वो अपना जीवन संवारते हैं, ठीक है। देन कम इन थर्ड पार्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज दैट? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीविका, ठीक है। इट इज द स्टडी, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कैनॉट सी आवर नेक्ड आईज, हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। यदि आपको देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो आपको कुछ लेंस के सहारे आप लोग देख सकते हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप टेलीस्कोप से देख सकते हो, राइट। तो इसमें एग्जांपल्स आप लिख लो, क्या लिख सकते हो? फंगी हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऑल दोस थिंग्स। देन इन अ फोर्थ नंबर एनाटॉमी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शरीर
का स्ट्रक्चर, है ना, शरीर का रचना, ठीक है। दैट मीन्स यू विल स्टडी इन एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी उसका स्ट्रक्चर्स पढ़ो, उसके स्ट्रक्चर्स में जानकारी लो, उसे हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ okay, the study of structure of body in living organism, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन आप इसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो आपके मम्मी पापा है, राइट, तो आप अपने मम्मी पापा के जैसे आप दिखते हो ना, हाँ, दैट इज कॉल्ड ओनली एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो ब्लड, आई कलर, राइट, आइस कलर मैच करते होंगे, है ना, आइस कलर से मैच करते होंगे, बॉडी मसल्स मैच करते होंगे, राइट। देन इन अ 5th नंबर यू विल स्टडी सियोलॉजी, PHYSIOLOGY। PHY ये साइलेंट लेटर है ना, इसलिए हम लोग इसे हम पढ़ते हैं सियोलॉजी, राइट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे हम लोग साइकोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं ना, सुनामी को हम लोग पढ़ते हैं, जो सुनामी टी से स्टार्ट होता है, साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होता है, उसी तरह हम लोग सियोलॉजी को हम लोग पी से स्टार्ट होता है लेकिन सियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज PHY इज अ साइलेंट लेटर, ठीक है। देन कम हियर, सियोलॉजी का मतलब होता है शरीर का क्रिया, मतलब फंक्शन करना, राइट, द फंक्शन ऑफ बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे हम लोग फंक्शंस करता है, प्रोसेस होते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो डाइजेशन, है ना, भोजन हम लोग खाते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है, राइट। फिर हमारा जो हार्ट है कैसे पंप करता है ना, जब हम लोग सोते हैं, राइट, जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं, राइट, तो लंग्स में हमारे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ऑल दोस थिंग्स विल कम इन अ सियोलॉजी, ठीक है। देन 6th नंबर इज जेनेटिक्स, राइट। जेनेटिक्स को हम लोग बेसिकली हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी, ठीक है। आनुवंशिकी मतलब अंश से जुड़ा हुआ कार्य, है ना। जैसे कि जेनेटिक्स में हम लोग इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, ठीक है, जीन्स एंड हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इट इज़ अ ट्रेट, जब पेरेंट्स का ट्रेट जब चिल्ड्रंस में जाते हैं, राइट। जैसे टेक एन एग्जांपल, आप लोग कभी देखे होंगे, है ना, कि कोई पिता है ना, उसका बेटा है, तो कोई मम्मी पापा हैं तो कोई बेटा मम्मी के जैसा हो जाता है, तो कोई पापा के जैसे हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स ओनली, हाँ। देन यू कैन राइट द एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख सकते हो इसमें, जीन्स एंड हेरिडिटी में, जो कि डीएनए, है ना, डीएनए से मतलब चेक होना, है ना, डीएनए मतलब सेम आना, राइट, ऑल दोज थिंग्स। देन और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो सर, है ना, ब्लड ग्रुप लिख सकते हो आप, ठीक है, ब्लड ग्रुप। देन लास्ट 7th मेजर पार्ट इज एकोलॉजी। व्हाट इज दैट? एकोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। पारिस्थितिकी मतलब क्या होता है? एकोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, राइट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में जानना, उसी को हम लोग बोलते हैं एकोलॉजी, ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कनेक्शंस हैं,
जैसे कि फूड चेन हो गया, है ना, इसमें हम लोग लिख देते हैं द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग organisms and environment। आप लोग एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हो पोल्यूशन, है ना, ओ सॉरी नॉट पोल्यूशन, यू कैन राइट हियर इकोसिस्टम, देन आप लिख सकते हो द रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है, इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, राइट, और क्या क्या हो सकता है, फूड चेन हो सकते हैं, राइट, फूड चेन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे मेजर्स पार्ट्स हैं, है ना। तो मैं अभी आपको 1-2 मिनट में आपको मैं पूरा रिकैप कर देता हूँ कि जो बायोलॉजी में है कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन मेजर्स पार्ट्स होते हैं। देखो इसमें बेसिकली बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ लाइफ। 7 मेजर्स पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज बॉटनी, बॉटनी वनस्पति जीव विज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट के बारे में जानना। देन जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स प्राणी के बारे में जानना, है ना, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। देन माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम लोग देख नहीं सकते उसके बारे में। एनाटोमी, एनाटोमी मीन्स शरीर की रचना यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, बॉडी का स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना। देन सियोलॉजी, सियोलॉजी मीन्स द शरीर के क्रिया, मतलब फंक्शन ऑफ बॉडी, हमारा फंक्शंस कैसे करता है बॉडी, है ना, कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे सांस लेता है, ऑल दोस थिंग्स। देन इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मीन्स द जीन्स एंड हेरिडिटी के बारे में जानना कि आपके पिता, आपके माता की आपके माता पिता से आप कैसे दिखते हो, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। देन एकोलॉजी, एकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी, मीन्स रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, मतलब इसका एग्जांपल इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, फूड चेन हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। देन वी विल डिस्कस नाउ अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में कितने मेजर्स पार्ट्स होते हैं, लेट मी इरेज इट। ओके, सो हम लोग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के मेजर्स पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो फिर अब हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स मीन्स पता ही आपको, नेचर, राइट, नेचर के बारे में पढ़ना, द स्टडी ऑफ नेचर, है ना, कैसे इन्वायरमेंट और नेचर कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में। सो वी विल स्टडी इन इट। तो इसमें भी 7 मेजर पार्ट होते हैं, 7 मेजर पार्ट, ओके। द फर्स्ट इज मैकेनिक्स, ओके, मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिकी, यानी कि इट इज, यांत्रिकी मीन्स यंत्र, राइट। तो इट इज अ स्टडी ऑफ फोर्स, एनर्जी, मोशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, बहुत सारा चीज है ना। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं जिसमें फोर्स होता है, एनर्जी होता है, मोशंस होते हैं। एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट है व्हीकल्स, राइट, व्हीकल्स। मान लो आप एक कार चला रहे हो, ठीक है, आप कार पे बैठे हो, चला रहे हो, तो कार क्या क्या कंटेन कर रहा है, क्या क्या मैकेनिक्स उसमें कंटेन हो रहा है। फर्स्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शंस लग रहे हैं, राइट, मोशंस भी लग रहे हैं, ऑल द थिंग्स विल कंटेन इन मैकेनिक्स। देन सेकेंड पार्ट इज थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स को हम लोग हिंदी में बोलेंगे उष्मा गतिकी, ठीक है, उष्मा गतिकी, जिसमें हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ हीट, ठीक है, टेम्परेचर। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, जब आप गर्मी में हो, है ना, तो आपको एसी चलाना है, राइट, तो एसी से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। आपको मान लो वाटर को बॉईल करना है ना, तो आप जितना हो सके उतना गैस को इंक्रीज करके आप बॉईल कर सकते हो, हाँ। तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स। तो फिर हम लोग इसमें लिख सकते हैं वाटर बॉइलिंग, वाटर बॉईल, ठीक है।
देन द थर्ड नंबर इज ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाशिकी। इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में जानना, ठीक है। मतलब कि आप जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हाँ, जब आप लोग ऑप्टिक्स में पढ़ोगे तो फिर मिरर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। देन यू विल नो अबाउट हाउ द स्टार्स ट्विंकल, कैसे हमारे जो तारे हैं वो कैसे टिमटिमाते हैं, है ना। कैसे जो है वो रेनबो बनता है ना, हाउ क्रिएट द रेनबो विद द हेल्प ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर। हाँ, कैसे बनता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में, ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं रेनबो, ओके, रेनबो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अबाउट मिरर लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है इसमें लिख सकते हैं। हाँ, देन इन अ फोर्थ नंबर, राइट, थर्ड हो गया, इसको मैं लिख ही देता हूँ वरना फिर आप लोग बोलोगे कि आपने कुछ लिखा नहीं। हाँ, रेनबो हो गया, ठीक है। देन रिफ्लेक्शंस हो गए, रिफ्लेक्शंस की क्या चीज में हो जाएगा, मिरर्स में हो जाएंगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन इन लाइट, लेजर लाइट हो गए, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। देन फोर्थ नंबर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे विद्युत एवं चुंबक, चुंबकत्व, हाँ, विद्युत एवं चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बारे में हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के मेजर्स पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसका एग्जांपल्स जैसे कि आपके घर में पंखा लगा है, ठीक है, तो पंखा, इलेक्ट्रिक पंखा क्या चीज से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। जैसे कि आप स्पीकर गाना सुन रहे हो, राइट, तो गाना सुन रहे हो तो व्हाट इज द, आप लोग यदि स्पीकर, पता नहीं आप लोग स्पीकर कभी खोल कर देखे होंगे या नहीं, बट आई कैन श्योर दैट 90% लोग इसको ये जानते हैं कि स्पीकर्स में चुंबक लगा रहता है, राइट। हाँ, तो आप लोग क्या क्या एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फैन लिख सकते हो, करंट से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, करंट से हम लोग जो चलाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन। देन स्पीकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग मैग्नेट पाया जाता है, ठीक, मैग्नेट हम लोग देखते हैं। देन फोर्थ नंबर, ओके, फोर्थ नंबर इज अकॉस्टिक, ठीक है, अकॉस्टिक, अकॉस्टिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, क्या बोला जाता है, ध्वनि विज्ञान, ठीक है, जिससे हम आवाज सुनते हैं, ठीक है, किससे किससे हम लोग आवाज सुनते हैं, इट इज द अकोस्टिक्स, अकोस्टिक इज स्टडी ऑफ व्हाट, क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जो कि हम लोग वाइब्रेशन किससे मिलता है, स्पीकर से मिलता है, ठीक है, तो आप लोग स्पीकर से लिख सकते हो, ठीक है। देन कम 6 5 हो गए, है ना। देन 6 नंबर हम लोग लिखेंगे एटॉमिक, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु, परमाणु विज्ञान, ओ हाँ, भौतिक, परमाणु भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो परमाणु में हम लोग स्पेशली एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एटम्स, इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स में क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके बिहेवियर्स होते हैं, ऑल दोज थिंग्स। देन इन द लास्ट मेजर पार्ट इज न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस फिजिक्स, न्यूक्लियस फिजिक्स जो कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय भौतिक भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या की जगह स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल दोस थिंग्स वी विल स्टडी ना न्यूक्लियस। हाँ, इसका एग्जांपल्स हो सकते हैं रेडियो एक्टिव, हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में सारे ये तीनों सब्जेक्ट्स के सारे मेजर पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। लेकिन मैं वो दिनों को रिकैप किया था तो मैं इसे भी रिकैप कर देता हूँ हाँ एक बार, तो 2 मिनट, बस 1 मिनट की बात है। तो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मीन्स यांत्रिक का स्टडी ऑफ फोर्स एंड फोर्स, ठीक है, फोर्स मोशन एनर्जी जिसमें लगते हैं। थर्मोडायनामिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ हीट टेम्परेचर। देन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मीन्स विद्युत एवं चुंबकत्व, जो इलेक्ट्रिक फैन हो गया, है ना, जो इलेक्ट्रिक से चलता है, मैग्नेट से चलता है। देन अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स मीन्स ध्वनि विज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में परमाणु विज्ञान, यानी कि जो एटम के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस फिजिक्स, न्यूक्लियस फिजिक्स मीन्स नाभिकीय विज्ञान, जो कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों चैप्टर्स के सारे मेजर्स पार्ट्स अब कंप्लीट हो गए होंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे, अटेंशन रहा होगा आपका। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब आप 12th क्लास तक जाओगे ना तो आपको साइंस के 3 ही पार्ट्स बताए जाएंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू द 2 एक्स्ट्रा पार्ट, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। एक है अर्थ साइंस, क्या है बच्चा, ARTH साइंस, हाँ, मतलब पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान के बारे में पढ़ोगे, है ना, कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, साइक्लोन्स कैसे आते हैं, सुनामी कैसे आते हैं, ऑल दो थिंग्स यू विल स्टडी इन अर्थ सब्जेक्ट्स, हाँ, अर्थ साइंस सब्जेक्ट। देन द लास्ट 5 नंबर इज, ये 4th हो गया, है ना, ये 5th नंबर आ गया एस्ट्रोनॉमी, क्या है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, है ना, सौर मंडल के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, इसमें हम लोग एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कमेट्स के बारे में इस सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, है ना। मतलब कि ये एक्स्ट्रा ऐसा सब्जेक्ट होता है एस्ट्रोनॉमी, जिसमें पूरा सौर मंडल, ब्रह्मांड, ये सौर मंडल यानी पूरा ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना, ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो यदि आप कहोगे तो फिर ये दोनों सब्जेक्ट्स का भी मैं दूसरे पार्ट ला दूंगा और इसको भी बारीकी से समझा दूंगा कि कितने मेजर पार्ट्स होते हैं, क्या क्या यूजर्स होते हैं, ठीक है। सो इसी बात पे इतना कंप्लीट हुआ, और कनेक्ट रहने के लिए दिल से शुक्रिया। एंड लेट मी टेल यू लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फिजिक्स, फिजिक्स के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? द फादर ऑफ फिजिक्स इज गैलीलियो, वेट, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीली, okay, Galileo Galilei is the father of physics. Then the father of biology is Aristotle. Who is that? Aristotle, ठीक है। Then your homework, who is the father of chemistry? chemistry का फादर कौन है? मैंने 2 चीज बताया, फिजिक्स का फादर एंड बायोलॉजी का फादर। आपको केमिस्ट्री का फादर बताना है, लेकिन फिजिक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम रहता है कहीं कहीं, है ना। तो डोंट फोकस ऑन दैट, what I am teaching, what I am telling you, just focus in that only, हाँ। सो आपका ये होमवर्क रहा, ठीक है। तो इसी बात पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया, सिखाया, आपने समझा, हाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी नए नए चैप्टर्स के, नए नए मेजर्स और साइंस के नए नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानें, ठीक है। एंड आई एम वेटिंग इफ़ यू विल कमेंट अबाउट 4 and 5 सब्जेक्ट्स, जो दो मैं सब्जेक्ट्स आपको बताया था, एस्ट्रोनॉमी और अर्थ साइंस के बारे में। यदि आपको जानकारी चाहिए तो फिर जस्ट कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो, अच्छा, पार्ट 2। टिल देन, कनेक्टेड एंड बी हैप्पी।